ज़मरुद, ज़मरुद बेटी, क्या हुआ? हसीबे खाला की तबीयत ठीक नहीं है। अदनान उनके पास है। अच्छा, मैं भी जाकर देखती हूँ उन्हें। हसीबे खाला, मैंने फौज में फर्स्ट एड सीखी थी तो मुझे इन बातों की समझ है। आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। क्या आप काफी ज्यादा नमक का इस्तेमाल करती हैं? नहीं बेटा, बस थोड़ा सा खाती हूँ। तो फिर ये नॉर्मल नहीं है। उमर भाई, हम हसीबे खाला को कल अस्पताल लेकर जाएंगे और वहां इनका मुकम्मल चेकअप करवाएंगे, सिर्फ एहतियात के लिए। मुकम्मल चेकअप? यानी ये देखेंगे कि कोई मसला तो नहीं है? जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया वो खुश नसीब होगी। उसने तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश की है। कितने इज्जतदार और कितने शरीफ लड़के हो तुम। आजकल इस तरह की परवरिश करना आसान बात नहीं है। काश मैं तुम्हारी अम्मी से एक बार मिल पाती। बेटा वो कहाँ है? बदकिस्मती से मैं उन्हें बहुत पहले ही खो चुका हूं। ओ मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें सब्र दे और अल्लाह तुम्हारी अम्मी की रूह को हमेशा के लिए सुकून दे, इंशाअल्लाह। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, समझे? और ये भी तुम्हारा घर है। मेरे प्यारे बेटे, कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। सोहा, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ है क्या? अदनान भाई, आप ज़मरुद आपा के साथ अचानक चले गए तो मुझे फिक्र हो रही थी। सोहा, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। तुम ठीक हो ना? वो ठीक हूँ मैं, बस आपकी फिक्र हो रही थी। मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी बहन को मेरी जरूरत है तो मैं फौरन आ जाऊंगा, देर नहीं करूंगा। बताओ क्या बात है? अदनान भाई, कल मेरी शादी है, आपको पता है ना? फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, वो शादी नहीं होगी। मैं शादी नहीं होने दूंगा। मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है अदनान भाई। इसका क्या मतलब कि उसने फैसला कर लिया? कैसे सुहा ने उस आदमी से शादी करने का फैसला कर लिया? क्या आपके पास कुछ वक्त है? जी कहिए, क्या बात है? मुझे ज़मरुद के बारे में कुछ कहना है, जरूरी है। बेटा चलो ये खा लो। कुछ भी नहीं खाया तुमने? मेरा दिल नहीं कर रहा है अम्मी। बेटा, अभी तक तुमने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। क्या उस हामिद ने बुरा सुलूक किया तुम्हारे साथ? उसने कुछ कहा? देखो, तुम्हारी माँ हूं मैं, तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो। किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगी मैं तुम्हें। उसी ने दिया है तुम्हें ये नेकलेस। ओह ओह ओह, माँ बेटी तो गपशप कर रही है यहाँ। हाँ, सीढ़ियों से धक्का दिया गया मुझे, मेरी हड्डियां टूट गई, नील पड़ गए। लेकिन क्या किसी को ये ख्याल आया कि मुझसे भी पूछे कि मैं कैसी हूं? नहीं। फरीहा, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या लगता है तुम्हें, क्या कहा होगा डॉक्टर ने? उसने कहा मुझसे कि मैं खुशनसीब हूं। मैं अपना बच्चा खो चुकी थी तकरीबन। सीढ़ियों से यूं लड़खड़ाने के बाद किसका बच्चा बच सकता है? तुमने तो पूरी कोशिश की थी मारने की। ये तो अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा बच गया। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। हाँ शुक्र है, जाहिर है। आखिर सब लोग इतने खुश नसीब तो नहीं हो सकते ना तुम माँ बेटी की तरह।
लेकिन तुम लोग चाहे कितनी बड़ी गलती क्यों ना कर लो, वापस अपनी जगह पा ही लेते हो। कमाल की बात है ये, माशाल्लाह। इतने बड़े स्कैंडल के बाद भी तुम्हारी बेटी शहर के अमीर तरीन खानदानों में से एक के लड़के से शादी करने जा रही है। हाँ, क्या बात है, माशाल्लाह। देखो तो उसने क्या हार दिया, कितना महंगा होगा ये, और कौन जाने के ये हार पाने के लिए क्या क्या किया होगा इसने। फरिया, जबान संभाल के बात करो। क्या क्या झूठ है ये? पूरा शहर तुम्हारी बेटी के बारे में बात कर रहा था। इसने तो अपनी इज्जत अपने हाथों से गंवाई है, लेकिन देखो तो जरा, इसे इसका शौहर मिल गया। मेरी बात सुनो, दफा हो जाओ यहाँ से वरना मार डालूंगी। छोड़ो बेटा, बैठ जाओ तुम। देखो तो ये काबू से बाहर हो रही है बिल्कुल। इसका चेहरा देखो, इसके इशारे देखो, ये तो पागल है। हाँ, होना बनता भी है जो कुछ इसके साथ हुआ। इसके बाद जुबान दर जुबान, हाथों से यहाँ वहाँ, एक आदमी से दूसरे आदमी के। यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें मेरी इज्जत के बारे में बात करने का कोई हक नहीं, समझ गई ना तुम? बेटा प्लीज रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे बारे में जानती है, तुम उसकी बातें नजरअंदाज करो। मैं अकेली रहना चाहती हूँ अम्मी। मेरी बच्ची, चलो बताओ, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? तुम एक अच्छे इंसान हो। शुक्रिया, लेकिन ये सब किस लिए है ये बताओ मुझे। अदनान, तुम इसके मुस्तहिक नहीं कि उदास रहो। सच कहूँ, तुमने हमारे इस मोहल्ले के लिए इतना कुछ किया कि मैं चाहकर भी वो बातें तुमसे नहीं छुपा सकती हूँ। हाँ तो फिर सीधी बात करो, बताओ क्या बात है। चलो। जमरुद ने तुमसे झूठ बोला। तुम्हारे चचा से उसकी शादी जबरदस्ती नहीं कराई गई, वो उनसे मोहब्बत करती थी। क्या बकवास कर रही हुई है? मैं जमरुद की सबसे करीबी दोस्त हूँ, मुझे सब अच्छी तरह मालूम है। जमरुद ने मुझे सब कुछ तफसील से बताया था। वो उनसे मोहब्बत करती थी। वो तुमसे झूठ बोले, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन एक बार सोचो, अगर जमरुद तुमसे मोहब्बत करती तो उसने ये बात आदिल साहब को उस वक्त क्यों नहीं बताई थी? उसने उनसे मदद क्यों नहीं मांगी कि वो मलिहा को बचा सके? आदिल साहब को पता चलता कि वो तुमसे मोहब्बत करती है तो वो इसके लिए कुछ भी कर देते, लेकिन जमरुद ने उनसे कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करती थी, सच्ची मोहब्बत। पता नहीं सब मेरे खिलाफ क्यों हो जाते हैं। हेलो, बताओ मुझे, काम ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, आसानी से हो गया ना तुमसे? अब्बास साहब, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। अदनान को ये सुनकर बहुत बुरा लगा, उसे गुस्सा आ गया। लगता है उसने मुझ पर यकीन कर लिया और फिर गुस्से में आकर यहाँ से चला गया। वाह, क्या कहने हैं, जबरदस्त जबरदस्त। तुम जमरुद की दोस्त हो, इसीलिए मुझे बहुत पसंद हो। और जब तुमने मुझे ये कहा कि वो गुस्से में आकर चला गया तो तुम मुझे और भी अच्छी लगने लगी। बस एक बात बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है वो दोनों अलग हो जाएंगे? खैर जो भी है, तुमने काम अच्छा किया है। आइंदा भी इसी तरह मेरे लिए काम करते रहो, अच्छी बात है। मैं बहुत फायदा पहुंचाऊंगा तुम्हें। हाँ, बात सुनो, अब तुम उस गंदे मोहल्ले से बच निकली हो तो मैं बजाते खुद तुम्हें 2 कमरों का घर दूंगा, क्योंकि तुम इसकी हकदार हो। तुम्हें बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। और इसके साथ साथ तुम्हें एक इस्तेमाल शुदा गाड़ी भी दूंगा, लेकिन कागजी कार्रवाई तुम्हें खुद करनी होगी। समझ गई मेरी जान? ठीक है अब्बास साहब, मैं इंतजार करूंगी। बहुत शुक्रिया। चलो मेरी जान, अपना ख्याल रखो बहुत सारा। खुदा हाफिज। काम हो गया? बिल्कुल हो गया। अलग हो जाएंगे वो दोनों, बल्कि नफरत करने लगेंगे वो एक दूसरे से, शक्ल भी नहीं देखेंगे एक दूसरे की। मैं भी थक गया था उन दोनों की हर वक्त की बक 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 सुन सुन के, तो मेरा दिमाग खराब हो गया था, घर का माहौल खराब हो रहा था। मलिहा से तुम दूर रहो। ओह, अब ये बात कहां से आ गई आपके जहन में? वो लड़की मेरी मुलाजमा है, आप मुझ पे शक कर रही हैं?
मेरी अम्मी कहीं पागल तो नहीं हो गई? मलिहा इज्जतदार लड़की है और मैं भी इज्जतदार आदमी हूं। वो बस मेरी मुलाजमा ही तो है। ये तो अम्मी मुझे आइडिया देकर चली गई, या शायद मुश्किल में डाल दिया। कहीं मैं बुढ़ा होकर अम्मी जैसा ही तो नहीं बन जाऊंगा। कुलसुम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने भाई का इंतजार कर रही थी, लेकिन लगता है कि वो नहीं आएगा। अच्छा, तुमने अदनान को देखा है? उसने कहा मैं उसका इंतजार करूं, वो अभी तक नहीं आया। नहीं तो मैंने तो नहीं देखा, मैं कब से यही हूँ। जमरुद, अब मैं चलती हूँ, घर में सब इंतजार कर रहे हैं। फिर मिलेंगे, ख्याल रखना अपना। तुम शादी करोगी, तुम खामोश रहोगी और नीचे देखोगी और वो सब करोगी जो मैं तुमसे कहूंगी। तुम हामिद औसगित से शादी करोगी ताकि ये दुश्मनी और नफरत और ना बढ़े। तुम शादी करोगी ताकि तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई और अदनान जिंदा रह सके। तुम शादी करोगी ताकि ये खानदान मजबूत खड़ा रहे उस सब के बाद जो मैंने इसे बचाने के लिए किया। खुशामदीद आपा। मैं कभी नहीं भूलूंगी जो कुर्बानियां आप और आपके बेटे ने हमारे लिए दी है। जानान, बेटी क्या रो रही हो तुम? मत रो, वो लड़की सुहाग को रोना चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम मेरी बहू हो, ये ना भूलो। सोहा साहिबा, प्लीज मत रोएं। एहसान, मुझे अकेला छोड़ दो तुम। आप अपने खानदान की हिफाजत के लिए उस आदमी से शादी करेंगी। जानता हूं वो आप पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ये वाहिद रास्ता नहीं है। हो सकता है इसका कोई और हल भी निकल आए। अगर आप चाहें तो मैं आपके बच्चे का बाप बन सकता हूं।
अगर आप चाहें तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। प्लीज मेरी बातों का बुरा मतलब मत लीजिएगा। मैं आपको और बच्चे को बचाने के लिए जो करना पड़ा मैं वो सब करूंगा, लेकिन आप इस तरह प्लीज रोए मत। मुझसे देखा नहीं जाता, प्लीज मत रोइए। आ जाओ। अजमत साहिबा, बात सुने मेरी। नवीन की बेटी पागल हो गई है और बिल्कुल दीवानी हो गई है वो। उसने मुझ पर हमला किया, मैं तो बस जान बचाकर निकली हूँ। मेरी और मेरे बच्चे की जान इस घर में खतरे में। अजमत साहिबा, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ ना तो सिर्फ आप जिम्मेदार होंगी उसकी। बस करो फरिया, बोलना बंद करो और मेरी बात सुनो। जी कहिए। मैंने अब्बास और जमरुद की बहन मलिहा को उसके दफ्तर में अकेला एक दूसरे से बातें करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। ये आप क्या कह रही हैं मुझसे? ठीक सुना तुमने। अब से वो अकेले साथ काम करेंगे, एक दूसरे के साथ इस घर के हर कमरे में। क्या लगता है तुम्हें ये कहानी कहाँ जाके खत्म होगी? हाँ, क्या तुम भूल गई हो कि जमरुद इस घर में कैसे आई थी? जमरुद की माँ, वो मनहूस औरत हुरिया, अपनी छोटी बेटी मलिहा को अब्बास के सर पे थूक देगी। नहीं अजमत साहिबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम अब्बास को जानती नहीं हो क्या? अब्बास नवीन को इस घर से नहीं निकाल सकता। जो जाएगी वो तुम हो। तुम हो फरीहा। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा अजमत साहिबा। अब्बास ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन वो लड़की तुमसे कम उम्र है, तुमसे ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा दिलकश और तुमसे ज्यादा ताज़ा है। इस खानदान से जान छुड़ाने का कोई रास्ता निकालो फरीहा। उन्हें यहाँ से दफा करने की सोचो, वरना तुम जाओगी यहाँ से। तुम और तुम्हारा बच्चा सड़क पर मारे मारे फिरेंगे, वरना तुम्हारे पास उस कूड़े में जाने के अलावा दूसरा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। अजमत साहिबा, ऐसी बातें करके मेरा पारा ना चढ़ाएं आप। मैं उनको चाकू मार दूंगी और उन्हें 6 फुट जमीन के नीचे दफनाकर उन पर एक दरख्त लगाकर रोज पानी दे सकती हूँ। समझ रही हैं आप? मुझे जो कहना था वो कह दिया, जो देखा और जो जाना बता दिया। बाकी तुम्हारे ऊपर है फरिया। अब खून बहाने का वक्त आ गया है। इन कीड़े मकोड़ों को मारने का वक्त।